चलो सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछो। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित सर्व समीकरण। मतलब क्या है देखो ध्यान से, देखो मान लो पहला क्वेश्चन लिखा है खूबसूरत सा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर लिखा है क्या, इक्वल टू में है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस, यही है क्या। देखो ध्यान से करना क्या, या तो इससे ये लिया या इससे ये लिया, आंसर दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन, ये अपने पास है LHS और ये है अपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके RHS लिया गया, तो ये RHS सोल्व LHS लिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जो बड़ी चीज से छोटी चीज आई है ध्यान रखना, जरूरी नहीं LHS से RHS कहीं से भी, मान लो अपन LHS, देखो टेक LHS, LHS मतलब बायां पक्ष, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। मान लो अपन कौन सा ले रहे हो, लेफ्ट, LHS से ये आंसर लाएंगे अपन। इस क्वेश्चन में फायदा ये है, आंसर तुम्हारे आंख के सामने बस लाना है, तो देखो कैसा है। देखो कोसेक थीटा का एक फॉर्मूला लिखा था क्या अपन ने, क्या था बताओ, 1 अपॉन, लिखा था पहला ही फॉर्मूला। चलो तो कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या, माइनस कोट थीटा का भी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, कोस थीटा अपॉन, लिखा था क्या। देखो एक अपन ने 1 अपॉन टेन थीटा भी लिखा था, लेकिन अपन ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ध्यान से कोस थीटा अपॉन दोनों सेम हो गए क्या, इसलिए अपन ने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर, कोई दिक्कत किसी को भाई साहब। साइन थीटा दोनों जगह से LCM है क्या, अरे है, तो ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा, कोई समस्या तो नहीं, देखना बाद में। ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिखा अपन ने, और नीचे भी यही लिखा है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर था अपन ने सेपरेट कर दिया। अब देखो ध्यान से ऊपर वाला तो 1 माइनस कोस थीटा टोटल पे होल स्क्वायर है, लेकिन नीचे तो केवल साइन स्क्वायर थीटा ही लिखाएगा क्या, क्योंकि सिंगल ही है वो, समझ गए क्या बात को। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा हुआ है क्या, लिखा है इसे 2 बार। अब आपको अगर याद हो गलती से, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिखा था क्या अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 करा था अपन ने, और जैसे ही साइन स्क्वायर से फॉर्मूला लिखा था तो कोस को उधर लेके माइनस कर दिया था, वही फॉर्मूला। तो इस साइन स्क्वायर की जगह में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते, कोई दिक्कत हो तो बोलिए जल्दी, नहीं है। अब ऐसा लिखने का क्या करें, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है क्या, अगर इस पे स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, लेकिन ये फॉर्मूला बन जाएगा, कैसा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा है क्या ऐसा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है क्या, मतलब इसको एक बार काई में लिख दो माइनस में, देखो ऊपर वाला ऊपर वाला तो सेम है, इसको एक बार काई में लिख दो माइनस में, और एक बार काई में लिख दो, लिख दिया क्या, तो देखो ये पूरा माइनस वाला कट जाएगा क्या, क्या बचा, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस, आ गया, चलो नोट करो, ये लाना था। देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे ये स्क्वायर है क्या, उधर जाएगा तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और अगर ऐसे आया तो फिर इसको इधर से सोल्व करना पड़ेगा, बताऊं करके क्या, चलो देखो अब अब क्या लेना पड़ेगा अपने को, देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस, लिखा है कैसे, खूबसूरत,
अच्छा, जब भी रूट में आया क्वेश्चन कभी एक वर्ड का नाम सुना क्या? रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयीकरण, सुना है गलती से? नहीं सुना है तो अब याद रखना, कभी भी रूट हटाने के लिए हमेशा रेशनलाइजेशन लगता है। क्या लगता है? हर का परिमेयीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। ठीक है, और रेशनलाइजेशन हमेशा किसका होता है? डिनोमिनेटर। तो देखो होता क्या, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, मतलब हर में 1 प्लस कोस थीटा लिखा है। इसका क्या होता है? दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? कर दिया मल्टीप्लाई, लेकिन कंडीशन ये होती है साइन चेंज होता है। अगर यहाँ प्लस है तो क्या आ जाता है, और अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस। समझ गए क्या बात को? अरे समझ गए? चलो अब देखो, जब मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे होता है। 1 माइनस कोस थीटा दोनों सेम है क्या? अगर दोनों सेम है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये 1 प्लस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब क्या होता है? होता है। जो क्वेश्चन अपन ने उधर से करा था अब रिवर्स चल रहे हैं, देखना यार। इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? और 1 का स्क्वायर क्या होता है? बात खत्म, कोई दिक्कत पर्सन? पर बात यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम? जैसे अपन ने साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस लिखी थी, इस बार 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख दिया अपन? देखना खूबसूरत, लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अरे लिख दिया। अब अपने को हटाना क्या है? रूट। क्या हटाना है? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस पे भी स्क्वायर है, इसके भी स्क्वायर है, तो दोनों पे क्या लगा दिया अपन? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचा अपने पास? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में ये साइन थीटा दोनों के अपॉन में लिखा है क्या? मतलब 1 के अपॉन में भी लिखा है, माइनस कोस थीटा के भी अपॉन में लिखा है। लिखा है क्या? लिखा है क्या? 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? देखो पिछली बार अपन ने यहाँ से चालू करा था, कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों का एलसीएम लिया था, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा था, ऐसे रिवर्स चला था क्वेश्चन। समझ गए क्या? एमपी बोर्ड में आई या नहीं आई है, पर सीबीएसई में ऐसा रिवर्स पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और है अपने पास, आगे अपन एक और करेंगे, वो साइन वाला है, पूरा रेशनलाइजेशन ही होगा उसमें। लिखो जल्दी से, नोट करो। हाँ यही कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाई हुआ है फोर्थ का सेकंड, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यही है क्या? प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और इक्वल टू में लाना है अपने को 2 सेक ए, यही है क्या? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। हाँ ठीक है, क्या है? देखो अब देखो, जैसे मैंने अभी बोला था कि बड़े से छोटा आएगा, तो देखो बड़ी सीरीज इधर है, ये छोटा है, तो ऐसा तो नहीं इससे इतना बड़ा ला सकते अपन, तो हमेशा जो भी बड़ा रहेगा, मान लो अब क्या ले लेंगे अपन? LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले ले। देखना ध्यान से, कोस ए अपॉन 1 प्लस, ब्रेक प्लस में लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। देखो अपन ने अभी तक जितना भी प्लस करा कैसे करते थे? प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे क्या? देखना ध्यान से, कोस ए का जब कोस ए में मल्टीप्लाई करते, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है? इधर का इधर करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है? 1 प्लस, लिख दिया, और नीचे वाले का नीचे कर देते थे अपन, तो ये 1 प्लस साइन ए, और इसका मल्टीप्लाई काई में कर दिया अपन ने। कोई दिक्कत किसी को? अरे है तो बताओ, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा क्या? हो गया। वन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, अगर 2 बार लिखा है क्या होल स्क्वायर में? लिख दिया क्या? और अपॉन वाला ऐसे ही लिखा रहना, क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई करना उसको कोई फायदा ही नहीं है उसमें, दोनों अलग अलग चीज। कोई समस्या तो नहीं? लिखा ऐसा कैसा? अब देखो ध्यान से, यहाँ अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है?
ये होता है क्या? मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 और b की वैल्यू कितनी है साइन है क्या? रख दे, देखो ये कोस स्क्वायर a अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया प्लस में आगे क्या है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है क्या? b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर है क्या? और आगे लिखा 2ab तो 2 इंटू a1 और b कितना साइन a। कोई समस्या हो तो बताओ। नीचे जो लिखा वही का वही लिखा था, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये कोस, कोई दिक्कत? अगर किसी को याद हो गलती से कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? लिखा था अपन ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि मैंने बोला था अगर थीटा सेम होगा जब आइए कंडीशन। तो देखो यहाँ भी ए है और यहाँ भी है, तो अपने को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? हो गया क्या? 1 का स्क्वायर कितना होगा? एक 1 और एक ये 1 कितने हो जाएंगे? आगे 2, आगे देखो 2 1 जा और आगे लिखा साइन ए। कोई समस्या? अपॉन में 1 प्लस साइन है। और ये लिखा अपन लिख दिया क्या? 2 कॉमन है क्या ऊपर? अगर 2 यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से 2 गया तो क्या बचेगा? अपॉन में लिखा अपन ने 1 प्लस साइन लिखा है और इनटू में लिखा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन कट जाएगा। 2 इंटू ऐसा लिखा है क्या? लिखा है। और आपको याद हो अगर गलती से कोस किसका उल्टा था तो 1 अपॉन कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ गया बात को? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बेटा। हाँ छपेगा बोल सकते हो। यस सर।